ये साल था 1689 का, जब महाराष्ट्र के पन्हाला किले में एक राजा को मुगलों ने कैद कर रखा था। जंजीरों में जकड़ा वो योद्धा जिसकी आंखों में ना कोई डर था और ना ही हार की झलक। औरंगजेब सामने बैठा है और कहता है, इस्लाम कबूल कर लो, जिंदगी बख्श दी जाएगी। लेकिन वो योद्धा हंसता है और कहता है, मौत मंजूर है लेकिन गुलामी नहीं। इसी के साथ इतिहास की एक वीर गाथा लिखी जाती है। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें भारतीय इतिहास में छावा भी कहा जाता है, यानी कि शेर का बच्चा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने अंतिम सांस तक मुगलों का सामना किया और अपने धर्म और अपने राज के लिए शहीद हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें इतिहास में सही पहचान क्यों नहीं मिली? क्यों मुगल इतिहासकारों ने उन्हें क्रूर बताने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर छत्रपति संभाजी महाराज जिंदा रहते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन एक आम राजकुमार जैसा नहीं था। 14 मई 1657 को जन्मे छत्रपति संभाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति की गहरी समझ थी। उनकी मां साईबाई का निधन तब हुआ जब वो मात्र 2 साल के थे, इसलिए उनकी परवरिश छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी दादी जीजाबाई ने की। अब यहाँ पर एक दिलचस्प चीज यह आती है, छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में गहरी पकड़ बनाई थी। वे बुद्धिभूषण और नायिका भेद जैसे ग्रंथों के लेखक भी थे। लेकिन उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति संभाजी महाराज को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था और राजकाज की बागडोर संभालने को लेकर दरबार में विवाद छिड़ गया था। इसी दौरान छत्रपति संभाजी महाराज को कुछ दरबारियों ने बंदी बना लिया ताकि वे सत्ता में ना आ सके। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने खुद को आजाद किया और अपनी रणनीति से गद्दी हासिल कर ली। 1681 में वे छत्रपति बने और अब उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब की इच्छा थी कि पूरे भारत को मुगल शासन के अधीन करना, लेकिन मराठा साम्राज्य उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। 1681 में जब औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया तो छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने गोरिल्ला युद्ध कौशल से उसे वर्षों तक रोक रखा था। अब सोचिए, एक तरफ 5 लाख मुगल सैनिक थे और दूसरी तरफ 50,000 मराठा योद्धा। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने 9 साल तक मुगलों को महाराष्ट्र में कैद कर रखा था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने मराठा इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 5 फरवरी 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज अपने सेनापति कवि कलश के साथ संगमेश्वर में थे। मुगल सेना ने एक विश्वासघाती मराठा सरदार के जरिए उनकी लोकेशन पता कर ली और उन्हें घेर कर बंदी बना लिया। अब यहाँ पर सबसे क्रूर घटना होती है। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 2 शर्तें रखी, इस्लाम कबूल करो या फिर मौत सहो। अब कोई और राजा होता तो शायद जान बचाने के लिए झुक जाता, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा, मराठा सर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। इस इनकार के बाद औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाल ली गईं, नाखून खींचे गए, जीभ काट दी गई और अंत में 40 दिनों तक यातनाएं देकर उनका सिर काट दिया गया। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया था कि अगर एक मराठा मरेगा तो 100 और खड़े हो जाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की मौत ने मराठाओं को इतने गुस्से में भर दिया था कि उन्होंने अगले 17 सालों में मुगलों का पूरी तरह से नाश कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, अगर छत्रपति संभाजी महाराज जिंदा रहते तो क्या भारत का इतिहास बदल सकता था? छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने फिर से संगठित होकर 1707 तक मुगलों की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अगर छत्रपति संभाजी महाराज जीवित रहते तो शायद मुगल साम्राज्य उसी समय खत्म हो जाता। आज भी छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास लोगों को प्रेरित करता है। महाराष्ट्र में उन्हें धर्मवीर कहा जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें भारतीय इतिहास में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे।
छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय इतिहास में हमें सही नायक नहीं पढ़ाए गए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या छत्रपति संभाजी महाराज को स्कूलों की किताबों में और विस्तार से पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जय भवानी जरूर लिखें।